नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आलमी वबा के तनाजुर में तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया भर में बाजी ले गए हैं। बड़े बड़े आलमी फोरम में दोनों रहनुमाओं की तारीफ़ें होने लगी हैं कि दोनों ने मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ा और हर मुमकिन सहूलियात फराहम की। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी आवाम के अलावा दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि वो कौन से इक़दामात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और तुर्की की आवाम खुश है, जबकि मोदी और ट्रंप ने अपनी आवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। आलमी वबा के खौफ की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हो गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की मईशतों ने जवाब दे दिया है और मुल्कों का दिवालिया निकलना शुरू हो गया है। तरक्की पजीर ममालिक इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और इन ममालिक की मईशतों को सहारा देने के लिए गुज़श्ता दिनों G20 ममालिक का इजलास भी बुलाया गया था, जिसमें तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को सहारा देने के लिए $5 ट्रिलियन का ऐलान किया गया था। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको मुश्किल की इस घड़ी में इमदाद की ज़रूरत है और ऐसे ही मुल्कों की मदद करने के लिए इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया गया। तुर्की में वबा से निमटने के लिए तुर्क सदर तैयब उर्दगान की जानिब से मिसाली इक़दाम उठाया गया है। तुर्क सदर ने अपनी 4 माह की तनख्वाह भी वबाई फ़ंड में दे दी है और अब मुहलिक वबा से बचाव के लिए मुल्क भर में मुफ्त खदमात की फराहमी का ऐलान किया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयब उर्दगान तुर्की में फेस मास्क की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने वाले हैं और उन्होंने मास्क की खरीदो फरोख्त से मना कर दिया है। तुर्क सदर ने कहा कि हमारे पास इतनी मकदार में मास्क मौजूद है जो तुर्की की पूरी आबादी के लिए काफ़ी है। सुपर मार्केट्स में भी मास्क मुफ्त फ्राहम किए जाएंगे, जबकि शहरी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बिला मुआवजा मास्क मंगवा सकते हैं। तुर्क हुकूमत बड़ी तादाद में मुफ्त मास्क तकसीम कर चुकी है, जबकि आलमी वबा के खात्मे तक शहरियों को मुफ्त मास्क की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी जारी रहेगी। आवाम को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तुर्क सदर ने इस्तंबुल में कोरोना मुतासरीन के लिए 2 हस्पताल बनाने का भी ऐलान किया है। दोनों हस्पताल मजमूई तौर पर 2000 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे, जिसमें से एक हस्पताल यूरोपीय साइड पर अतातुर्क एयरपोर्ट और दूसरा एशियाई हिस्से की तरफ बनाया जाएगा। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने वबा के फैलाव से निमटने की खातिर हुकूमती इक़दामात में इजाफा कर दिया है और कहा है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। याद रहे कि दुनिया भर की तुर्की में भी वबा के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ रही है। इस वक्त तुर्की में 725 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम को बड़ी मुश्किल में डालने पर तुले हुए हैं। भूख की वजह से सड़कों पर घूमती दरबदर आवाम के लिए बड़ा झटका। मोदी पर अल्लाह का अज़ाब नासिल हो चुका है। मुल्क में नई वबा से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 21 रोज़ा लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म करना मुमकिन नहीं होगा। भारतीय हुकूमत गरीब आवाम को ले डूबी है। बग़ैर किसी प्लानिंग के लॉकडाउन के फैसले पर दुनिया भर में मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आवाम के सामने शर्मिंदा हो गया है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के इक़दामात दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। आलमी इदारे सेहत की भी तारीफ़ें करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह बात नई आलमी वबा की वजह से मुल्क में पैदा शुदा बहरानी सूरत पर गौर खौज के लिए हंगामी इजलास के दौरान कही। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म करने के मामले पर हतमी फ़ैसला रियासतों के वज़राए आला के साथ 11 अप्रैल को होने वाली मीटिंग के बाद ही किया जाएगा, लेकिन 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के जल्द ख़त्म होने का इम्कान कम ही है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में मज़ीद तोसी का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। वबा ने ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख दिया है। वबा के ख़त्म होने के बावजूद ज़िंदगी पहली सी नहीं रहेगी। मुस्तकबिल में एक अरसे तक एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी और उसी के तहत हमें अपने रवैयों, रुझानात, समाजी और ज़ाती उमूर में तब्दीलियाँ लाना होंगी। 3.5 घंटे तक चलने वाली मीटिंग के इख्तिताम पर मोदी ने कहा कि समाजी दूरी और लॉकडाउन ही वबा से बचने का वाहिद रास्ता है। हम सोशल इमरजेंसी की हालत से गुजर रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें फ़ैसले भी करने पड़ रहे हैं।
मीटिंग के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल डिस्टेंस के ज़ाब्तों पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करने का ऐलान किया। मोदी हुकूमत इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में फंस चुकी है। भारतीय मईशत पहले से ही इक्तसादी सुस्त रवि का शिकार थी, लेकिन लॉकडाउन ने इक्तसादियात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। भारत का यौमिया GDP $8 बिलियन है। 21 रोज़ा लॉकडाउन की वजह से इसे तकरीबन 168 अरब डॉलर का नुकसान होगा, और अगर लॉकडाउन की मदद बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई तो यह नुकसान 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने वबा के हवाले से चीन के शफाफ तर्ज अमल की तारीफ किए जाने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की इमदाद रोकने की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत के लिए अमेरिकी इमदाद रोकने की धमकी देते हुए दावा किया कि आलमी इदारे का झुकाव चीन की तरफ है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के अहलकारों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात की नफ़ी करते हुए इदारे के चीन के साथ ताल्लुकात का दिफा किया। WHO के डायरेक्टर जनरल और सीनियर मशीर डॉक्टर ब्रूस एल्वर ने कहा कि आलमी इदारा स्पेन और चीन समेत वबा से मुतासरा तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात यकसां रवाबत रखे हुए है। इदारे के यूरोपीय रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हांस क्लोगे ने अमेरिकी सदर की जानिब से इदारे की फंडिंग रोके जाने की धमकी पर तनकीद करते हुए कहा कि वबा की शिद्दत ज़्यादा है, इसलिए फंडिंग कम करने के लिए ये वक्त मौजू नहीं। डॉक्टर हांस ने यूरोप में वबा की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो इंतहाई एहतियात के साथ जायज़ा लेने के बाद ही लॉकडाउन नरम करने से मुतल्लिक कोई फ़ैसला करें। उधर चीनी शहर वुहान में 2 माह से ज़ायद अरसे जारी लॉकडाउन को बुध के रोज़ ख़त्म कर दिया गया। वबा उसी शहर से शुरू हुई थी। 11 मिलियन से ज़ायद आबादी वाले इस शहर में वबा से 50,000 से ज़ायद अफराद मुतासर, जबकि 2,500 से ज़ायद हलाक हुए। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान ताहम इस शहर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में तेज़ी से कमी आई। लॉकडाउन ख़त्म किए जाने के बाद वुहान के हवाई अड्डे से 10,000 से ज़ायद मुसाफिर दीगर इलाकों की जानिब रवाना हुए। चीन भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वबा से मुतासरा 62 नए केसेस सामने आए। मरीजों की अक्सरियत बैरून मुल्क से आने वालों की है। खबरसां इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुसलसल दूसरी रात भी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में बसर की। नई वबा का शिकार होने वाले बोरिस जॉनसन के बारे में बताया गया कि उनकी हालत तसल्ली बख्श है। वो नमूनिया का शिकार नहीं हुए और न ही उन्हें मसनूई तनफ़ुस की ज़रूरत है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो अमरीकी हुकाम को वबा से निमटने के लिए दरकार तिब्बी साजो सामान की बरामद न रोकने पर कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे। किसी भी मुल्क की क़यादत और बागडोर संभालने के लिए इस मुल्क के लीडर में समझ-बूझ और मुल्की हालात के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए, तभी इस मुल्क के अवाम चैन की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आजकल आलमी सतह पर वबाई मरज़ का राज है। हर मुल्क इससे बेहतर तौर पर निमटने के लिए अपने अवाम और मुल्की मुआशी हालात के मुताबिक फ़ैसले कर रहा है। कोई भी दर्दमंद और अक्ल शऊर रखने वाला हुक्मरान कभी ऐसे फ़ैसले नहीं करेगा जिससे उसकी अवाम मज़ीद तकलीफ़ का शिकार हो। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें गुर्बत की शरह पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। वहाँ की 70% अवाम सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारती है, और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़हनी सतह को देखकर अंदाज़ा होता है कि बहुत जल्द ये सतह गुर्बत 70% से बढ़कर 80% तक पहुँच जाएगी। भारतीय अवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मोदी ने वबाई मरज़ से निमटने के लिए अपनी अवाम की हालत ज़ार से लाताल्लुक़ होकर ऐसा फ़ैसला किया जिससे लोग फाकों से मरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 25 मार्च से नाफिज़ 21 दिनों के मुल्क गिर लॉकडाउन के ख़त्म होने के तकरीबन अगले दिन लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। लॉकडाउन में तोसी का ऐलान करते हुए मोदी ने कहा कि वबाई मरज़ दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि यह मरज़ भारत की तरक्की में रुकावट बने। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वबाई मरज़ से निपटने के लिए जो भी इक़दामात और फ़ैसले किए, वो गरीब ख़ानदानों और रोज़ाना की उजरत पर काम करने वालों को ख़ास तौर पर जहन में रख कर किए गए। इस वबाई मरज़ के इब्तिदा में ही इमरान खान ने कहा कि मुझे खौफ है कि मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू के नतीजे में लोग वबा से नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन नाफिज करने के बावजूद बेहतरीन और दानिशमंदाना फ़ैसले किए गए, जिसमें तामीराती स्ट्रक्चर के शोबे में टैक्स को भी छूट दी ताकि तामीराती काम में भी कोई रुकावट ना आए और पाकिस्तान का मजदूर तबका रोज़ाना की बुनियादों पर कमा के अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसके अलावा फौरी बुनियादों पर ऐसी फलाही मनसूबे मुतारफ़ करवाए गए जिसमें ज़रूरतमंद अफराद को माहाना बुनियादों पर रकम फ्राहम की जाए और इस मनसूबे पर 12 अप्रैल से अमल दरामद
शुरू हो चुका है और अब तक लाखों अफराद इस प्रोग्राम से रकम वसूल कर चुके हैं। इसके अलावा आज 14 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन जुज़वी तौर पर बढ़ाते हुए सरकारी दफातर को खोलने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा रेहड़ीबानों और इस किस्म की दीगर मेहनत करने वाले अफराद को भी काम करने की इजाज़त देते हुए उनसे वबाई मरज़ से मुहतात रहने की अपील करती है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।